अगर आप अपने 3 मार्क्स कंफर्म करना चाहते हो, फिक्स करना चाहते हो बोर्ड एग्जाम में, तो इस वीडियो को, इस टॉपिक को स्किप नहीं करना, इग्नोर नहीं करना। एक टेबल बताने जा रहा हूँ, कुछ क्वेश्चंस बताऊंगा, टेबल देख लो, क्वेश्चंस देख लो। अगर आपसे टेबल और क्वेश्चंस बनते हैं तो वीडियो को स्किप कर देना बेटा। अगर नहीं बनते हैं तो मेरे ख्याल से समझदारी इसी में होगी, इस वीडियो को देखकर अपने कॉन्सेप्ट और डाउट को आज अभी क्लियर कर लो। चलते हैं और देखते हैं इस टेबल को। याद रखना, इस टेबल के थ्रू आप एग्जाम में 10 मिनट आसानी से बचा पाओगे। 10 मिनट बचा पाओगे एग्जाम रूम के अंदर। चलते हैं, बात करते हैं अपने उस टेबल की। ये टेबल को देखो, इस टेबल में आपको कुछ बातें समझनी है। ये टेबल आपको याद नहीं करना है। इस टेबल को ट्रिक के थ्रू कैसे बनाते हैं वो भी आपको मैं बताने जा रहा हूं अपने वीडियो में। सबसे पहले हम बात करेंगे आज मेथड 3 मंथली मेथड की। टेबल ऑफ ड्राइंग कहते हैं इसे। ये है आपका एवरेज पीरियड का टाइम। अब आपको यहाँ पर कुछ बातें मिलेंगी, सीरियल नंबर मिलेगा, टाइम ऑफ ड्राइंग, पीरियड, नंबर ऑफ मंथ्स हैं, टोटल ड्राइंग का अमाउंट है जहां बच्चे गलती करते हैं, एवरेज टाइम, एवरेज पीरियड। अब यहां लिखा है मैंने बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ और एंड ऑफ एवरी मंथ। नंबर 1, ड्राइंग्स मेड एवरी मंथ, मतलब आपने क्या किया है, ड्राइंग किया है एवरी मंथ। 12 टाइम्स इन अ ईयर, मतलब आपने 12 महीने में 12 बार ड्राइंग करी है। आपका टोटल मंथ कितना होगा, 12। टोटल ड्राइंग का अमाउंट हमेशा बच्चे निकालना भूल जाते हैं, आप नहीं भूलना। ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई 12 करोगे तो आपको मिलेगा बेटा टोटल ड्राइंग का अमाउंट। अब आपने ड्राइंग करी है एवरी मंथ, कब करी है, बिगिनिंग ऑफ एवरी मंथ, मिडिल ऑफ एवरी मंथ या एंड ऑफ एवरी मंथ। नंबर 2, ड्राइंग मेड एवरी क्वार्टर। अब यहां पर लिखा है एवरी क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, मतलब आपने 4 बार ड्राइंग करी है तो 4 टाइम्स इन अ ईयर, टोटल 12 मंथ्स। टोटल ड्राइंग का अमाउंट कैसे निकालोगे, ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई 4 करना। आगे नंबर 3, ड्राइंग मेड हाफ ईयरली, मतलब आपने साल में 2 बार ड्राइंग करी है, 2 टाइम्स इन अ ईयर, टोटल 12 मंथ। टोटल ड्राइंग अमाउंट मल्टीप्लाई 2 करना। नंबर 4, ड्राइंग मेड एवरी मंथ बट 6 टाइम इन ईयर। इसका मतलब ये होता है बेटा आपने एक साल को 2 साल में बांट दिया, मतलब 6 महीने के 2 साल हो गए। तो यहाँ पर टोटल मंथ होंगे 6, ड्राइंग अमाउंट इंटू 6 करना, आपको मिल जाएगा यहाँ पर टोटल ड्राइंग का अमाउंट। अब बच्चे क्या करते हैं, इन वैल्यूज पे गलती करके आते हैं। अब ये वैल्यूज कैसे निकाली जाती है मैं आपको बताने जाऊंगा एक ट्रिक से। ये 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3, 3.5, 3 एंड 2.5। अब ये वैल्यू आप कैसे याद रखोगे, देखो आपको एक सिंपल सा तरीका, मेथड बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ। आप क्या करोगे, आप यहां लिखोगे बेटा बिगिनिंग, मिडिल और एंड लिखना, और उसके बाद आप यहां लिखोगे एवरी मंथ, यहां लिखना एवरी क्वार्टर, यहां लिखना हाफ ईयरली और यहां लिखना एवरी मंथ 6 मंथ वाला। इसके बाद आपको यहां लिखना हैगा 6, 6, 6 और 3। अब आप क्या करोगे, आप यहां पर करोगे प्लस 0.5 और यहां करोगे आप माइनस 0.5 और यहां करोगे प्लस 0.5 और यहां करोगे माइनस 0.5। आपको प्लस करने पे मिलेगा 6.5 और माइनस करने पे मिलेगा आपको 5.5। यहां मिलेगा आपको 3.5 और यहां मिलेगा आपको 2.5। उसके बाद आपको यहां करना हैगा प्लस 1.5 और माइनस 1.5, आपको मिलेगा यहाँ पर 7.5 और ये हो जाएगा बेटा आपका 4.5। इसके बाद आपको यहाँ करना है प्लस 3 और यहाँ करना माइनस 3, आपको मिलेगा बेटा यहाँ पर 9 और ये मिलेगा आपको 3। बन गया आपका टेबल कंप्लीटली। अब इस टेबल को देखोगे तो एग्जैक्टली सेम होगा। यहाँ पर आपको जो वैल्यूज होंगी 6.5, 6, 5.5, 7.5, 6, 4.5, 9, 6, 3, 3.5, 3 एंड 2.5। ये हो गया आपका टेबल बन के तैयार। इस टेबल को एग्जाम में आप बनाना 1 मिनट के अंदर। अब ये हो गया आपका टेबल।
एक बार फॉर्मूला देख लो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, थोड़ा सा चेंज है यहाँ पर टाइम को लेके। तो यहाँ फॉर्मूला बनाएंगे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का 8 ART 8, और यहाँ पर ए मतलब अमाउंट होगा, आर मतलब रेट अपॉन 100, और यहाँ पर टाइम होगा आपका एवरेज पीरियड अपॉन 12। याद रखना प्रोडक्ट मेथड में टाइम होता है हमेशा 1/12, और मंथली मेथड में आपका टाइम होगा एवरेज पीरियड अपॉन 12। इस बात को नहीं भूलना। चलते और बात करते अपने क्वेश्चंस की। हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 21। अब यहाँ पर क्या दिया देखो, क्वेश्चन नंबर 21, हिमांशु withdrew ₹2500 at the end of each month. The partnership deed provides for charging interest on drawing at the rate of 12% per annum. तो यहाँ पर हिमांशु ने ड्राइंग की है 2500 की एट द एंड ऑफ ईच मंथ, और यहाँ पर इंटरेस्ट का जो रेट है कितना है 12%। कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन हिमांशु ड्राइंग फॉर द ईयर एंडिंग March 31, 2017। अब यहाँ पर इस क्वेश्चन को आपको सॉल्व कैसे करना है एग्जाम पेपर में। आप यहाँ लिखोगे सोल्यूशन 21, और यहाँ लिखोगे आप हिमांशु ड्राइंग ₹2500। उसके बाद लिखना रेट कितना है 12%, तो यहाँ लिखेंगे हम 12% पर एनम। उसके बाद आप निकालोगे टोटल ड्राइंग का अमाउंट। कैसे निकालोगे आप, 2500 एक मंथ की ड्राइंग है, तो 12 महीने में कितनी हो जाएंगी, ये हो जाएगा आपका 30,000। तो ये हो गया आपका बेटा ड्राइंग का अमाउंट एक साल का। अब लगाएंगे फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट मल्टीप्लाई रेट अपॉन 100, और टाइम होगा आपका एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यूज। तो अमाउंट आपका हैगा 30,000, रेट आपका हैगा 12%, और यहाँ पर ड्राइंग की गई है एंड ऑफ ईच मंथ, तो यहाँ पर जो एवरेज टाइम होगा वो होगा आपका 5.5/12। टेबल में आप जाके देखोगे तो आपको मिलेगा यहाँ पर 5.5 एंड ऑफ ईच मंथ के लिए। अब यहाँ करना कैंसिल, ये 0 0 अलग कर देना, 12 1 12, 12 1 12, यहाँ बचेगा आपके पास 300 और बचेगा 5.5, इंटू करने पे ये हो जाएगा 1650। तो ये हो गया आपका आंसर इंटर ड्राइंग का हिमांशु के लिए। चलते अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 22। अब यहाँ पर दिया आपको भरम इज अ पार्टनर इन अ फर्म, ही विड्रू ₹3,000 एट द स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 12 मंथ। अब यहाँ पर भरम एक पार्टनर है, उसने ड्राइंग करी हैगी 3,000 स्टार्टिंग मतलब बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ। द बुक ऑफ द फर्म आर क्लोज ऑन March 31 एवरी ईयर, कैलकुलेट इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग इफ रेट ऑफ इंटरेस्ट 10%। अब यहाँ पर दिया हैगा स्टार्टिंग ऑफ ईच मंथ मतलब यह है बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ, और याद रखना बिगिनिंग ऑफ ईच मंथ में टाइम पीरियड होता है आपका 6.5/12। अब यहाँ पर क्वेश्चन का आप सॉल्व कैसे करोगे, यहाँ लिखना है सोल्यूशन 22। अब पहले लिखोगे आप भरम ड्राइंग्स ₹3,000, रेट है यहाँ पर आपका 10% पर एनम। इसके बाद आप निकालोगे टोटल ड्राइंग का अमाउंट, मतलब एक साल की ड्राइंग निकालोगे 3,000 इंटू करना 12, आपका एक साल का ड्राइंग का अमाउंट होगा ₹36,000। इसके बाद आप लगाएंगे फॉर्मूला इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का अमाउंट इंटू रेट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। अब यहाँ पर हम रखेंगे वैल्यू, तो अमाउंट आपका यहाँ पर 36,000, रेट आपका है 10%, और टाइम पीरियड होगा आपका यहाँ पर 6.5/12। यहाँ पर ये 0 0 अलग कर देना, 12 1 12, 12 3 36, तो आपके पास बचेगा 300 इंटू 6.5 जो होगा आपका 1950 मल्टीप्लाई करने पे। तो ये हो गया इंटरनल ड्राइंग भरम के लिए। चलते हैं बात करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की।